ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्
श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः।
ओम श्री साई अनंतनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बांधवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। आप एक आरामदायक आसन लगाकर बैठें। इस प्रकार बैठें कि ज्योति की लौ आपकी नाक की सीध में हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। अब आप अपने शरीर के किसी भी अंग को न हिलाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम मंत्र के साथ गहरी सांसें लें। ओम
बिना आंखों की पलक झपके अपने सामने रखी ज्योति की लौ को एकटक देखें। इस दौरान अपनी भौहों के बीच ज्योति की ऊष्मा का एहसास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह दिव्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, परम ज्योति अब मेरे भ्रिकुटी में स्थापित हो रही है। धीरे धीरे यह ज्योति मेरे गले के मध्य से आध्यात्मिक हृदय कमल में प्रवेश कर रही है। ज्योति के प्रकाश और ऊष्मा से हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। ज्योति के सुनहरे प्रकाश और ऊष्मा में यह कमल विलीन हो रहा है। ज्योति सूर्य किरणों के समान हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे माथे के मध्य में स्थापित है। मेरा सिर और माथा ज्योति की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकाश से सभी बुरे एवं नकारात्मक विचार भस्म हो रहे हैं। अब मेरे मस्तिष्क में केवल शुभ एवं सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अब ज्योति मेरे दाहिने आंख में, फिर बाईं आंख में स्थापित हो रही है। मेरी दोनों आंखें सूर्य के समान चमक रही हैं। ये आंखें अच्छे दृश्य ही देखेंगी। अब ये ज्योति मेरे दाहिने कान में, फिर बाएं कान में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दोनों कानों में प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। ये कान अच्छा संगीत और भगवान की गौरव गाथा ही सुनेंगे। अब ज्योति मेरे नाक में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरी नाक पवित्र हो गई है। यह नाक अच्छी खुशबू ग्रहण करेगी और प्राणायाम के अभ्यास में लगी रहेगी। अब ज्योति मेरे मुख में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दांत, जिह्वा और मुख प्रकाश से भर गए हैं। मेरे दांत और जिह्वा सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। मेरे मुख से सत्य एवं मधुर वाणी निकलेगी। यह मुख अब निरंतर भगवत नाम स्मरण करेगा। दिव्य ज्योति मेरे गले में स्थापित हो रही है। दिव्य प्रकाश से मेरे वोकल कॉर्ड
सशक्त हो रहे हैं। अब यह ज्योति मेरे बाएं कंधे को, फिर बाईं भुजा को, फिर बाईं कोहनी को, फिर बाईं हथेली को और फिर उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। अब ज्योति मेरे दाएं कंधे को, फिर दाईं भुजा को, फिर दाईं कोहनी को, फिर दाईं हथेली को और फिर दाहिनी उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। मेरे हाथ अच्छे कार्य ही करेंगे। दूसरों की मदद करने से ये कभी नहीं थकेंगे। अब यह ज्योति मेरे बाईं जांघ को, फिर बाएं घुटने को, फिर बाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। अब ज्योति मेरे दाईं जांघ को, फिर दाएं घुटने को, फिर दाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। मेरे पैर केवल अच्छे स्थानों को जाएंगे। अब ज्योति मेरे मूलाधार में स्थापित हो रही है। मेरे मल मूत्र त्याग करने वाले अंग देह से सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकालते रहेंगे। अब दिव्य ज्योति मेरी नाभि में स्थापित हो रही है। मेरा पेट और पाचन में सहयोग देने वाले अन्य अंग ज्योति के प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं। अब ज्योति मेरी पीठ, हृदय और फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है। ये सभी अंग ठीक से कार्य करते रहेंगे। अब यह ज्योति हृदय चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से दीप्तिमान हो गया है। ज्योति की किरणें शरीर के हर कण से बाहर फैल रही हैं। यह कक्ष ज्योतिर्मय हो गया है। अब ज्योति मेरे माता एवं पिता में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे जीवन साथी में स्थापित हो रही है। मेरे भाई बहन, मित्र एवं रिश्तेदारों को ज्योति प्रेम प्रदान कर रही है। ज्योति का प्रकाश सभी मनुष्यों को दिव्य प्रेम दे रहा है। सभी पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सभी जल जीव प्रेम प्रकाश से भर गए हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति दिव्य प्रेम प्रकाश से आनंदित हो गए हैं। सभी पर्वत, पहाड़, मैदान प्रेम से भर गए हैं। सभी समुद्र, नदी, नाले, झील, तालाब प्रेम प्रकाश से सराबोर हो गए हैं। पृथ्वी मां से आनंद प्रकाश की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। सारा ब्रह्मांड प्रेमानंद के सुनहरे प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। उनके चरण कमल, उनका अग्नि के रंग का चोला, उनके दोनों अभय हस्त, कोटि सूर्य के समान उज्जवल उनका मुखारविंद, यह सब मुझे अपार आनंद प्रदान कर रहा है। मैं और भगवान एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। मैं उनमें ही लीन हो रहा हूं। मैं और भगवान एक हो गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा।
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। अयम आत्मा ब्रह्म। धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी बंद आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों से चेहरे की हल्की मालिश करें। धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। शांति शांति शांति। దైవమునందు ఏ చైతన్యం ఉన్నదో అదే చైతన్యము సర్వజీవులు యందు కూడాను ఉంటున్నది। ईश्वर में व्याप्त चेतना सभी प्राणियों में विद्यमान होती है। ఆ విధముగా ఉండిన దైవత్వమునకు ప్రత్యేకత ఎందుకు ఇవ్వాలి అని కొంచెం సందేహం కలగవచ్చు। हमें संदेह हो सकता है कि फिर हम ईश्वर को पृथक दर्जा क्यों दें। విద్యుత్ దీపములందు ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ అంతా ఉంటుంటాయి। बिजली में कई बल्ब होते हैं। ఈ బల్బులు అన్ని కూడాను సమానముగానే మనకు గోచరిస్తాయి। सभी बल्ब दूसरे के समान दिखते हैं, కానీ దానిలో అనేక విధమైనటువంటి భేదములు మనకు ఉంటున్నాయి। जबकि उनमें अंतर बहुत होता है। అందులో ఉన్నటువంటి ఫిలమెంట్ అనేటువంటిది వ్యత్యాసంగా ఉంటుంటుంది। यह अंतर फिलामेंट का अंतर है। ఈ ఫిలమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని 40గా ఉండవచ్చును, 60గా ఉండొచ్చు, 100గా ఉండొచ్చును, 500గా ఉండొచ్చును, 5000గా ఉండవచ్చును। यह फिलामेंट 40 या 60, 100, 500 या 5000 वोल्टेज का हो सकता है। అదే విధముగానే మానవ శరీరం నందు ఈ పంచభూతములు, పంచకోశములు, పంచేంద్రియములు, మలమూత్ర దుర్గంధ మాంసరక్తములు అందరికీ సమానముగానే ఉండవచ్చు। मानव शरीर में पंचतत्व, पंचकोश, पंचेंद्रियां और मल मूत्र गंध मांस रक्त सभी व्यक्तियों के बीच एक समान होते हैं। కానీ సంకల్ప వికల్పము యందు భేదం ఉంటున్నవి। परंतु विचारों और कल्पनाओं को देखें तो उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। పవిత్రమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి దివ్య శక్తి యందు భేదం ఉంటున్నది। मानव और दिव्यता में कुछ अंतर होता है। ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క శక్తి దైవత్వం నందు అధికంగా ఉండటం చేతనే దైవత్వానికి ఇంత ప్రత్యేకతను అందించవలసి వచ్చింది। चूंकि इस पवित्र दैवत्व की शक्ति अधिक है, भगवान विशिष्ट हैं और इसलिए उनका सम्मान होता है। యత్ పిండే తత్ బ్రహ్మాండే అన్నారు। పిండములో ఉన్నటువంటిదే బ్రహ్మాండం నందు కూడా ఉంటున్నది। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वह जो पिंड शरीर में सम्मिलित है वही ब्रह्मांड में मौजूद है। బ్రహ్మాండమును విరాట స్వరూపమని, ब्रह्मांड उस ब्रह्मांडीय चेतना का ही स्वरूप है। పిండాండమును అణుతత్వమని पिंडांड परमाणु रूप के लिए है। మనం భావిస్తున్నాము। हम यह मान सकते हैं ఇది చాలా పొరపాటు। ये एक गलत विचार है। అణువునందు ఉన్నటువంటిదే ఘనమునందు కూడా ఉంటున్నది। जो एक परमाणु में मौजूद है वह संपूर्ण संसार में है।
అణుఘనమునకు ఎట్టి భేదము కూడాను లేదు. सूक्ष्म जगत और संपूर्ण संसार में कोई अंतर नहीं है. చిన్న విత్తనములో ఘనమైనటువంటి పెద్ద వృక్షం ఉంటున్నది. एक छोटे से बीज में एक बड़ा सा वृक्ष होता है. ఈ యొక్క విశాలమైనటువంటి పెద్ద వృక్షమంతా కూడాను చిన్న విత్తనంలోనే ఇమిడి ఉంటున్నది. एक बड़ा वृक्ष एक बीज में निहित होता है. విరాట స్వరూపమనగా అనేక వస్తువుల యొక్క చేరిక కాదు. यह लौकिक स्वरूप विभिन्न वस्तुओं का सम्मिश्रण नहीं है. అనేకత్వం యొక్క ఏకత్వం కూడాను కాదు. एकता में विभिन्नता नहीं है. విరాటత్వం అనగా సర్వస్వం కూడాను కూడినటువంటిదే విరాటత్వం. परम ब्रह्मांडीय स्वरूप एक ही है, अर्थात परम ब्रह्म का स्वरूप जो सभी जगह विद्यमान है. దీనికి వృక్షమునకు విత్తనమునకు ఉండినటువంటి భేదమే. यही समान अंतर बीज और वृक्ष में है. విత్తనమునందు మనకు మహావృక్షం మనకు గోచరించదు. बीज के अंदर हमें वृक्ष दिखाई नहीं देता. అదే అణుమాత్రమైనటువంటి యొక్క తత్వము. वहां पर अणु परमाणु का सिद्धांत कार्य करता है. ఆ అణువునందే ఘనము ఏర్పడి ఉంటున్నది. उस परमाणु में संपूर्ण ब्रह्मांड होता है. ఈ బ్రహ్మాండమైన వృక్షమంతా కూడాను ఈ అణుమాత్రమైనటువంటి విత్తనం నందే ఇమిడి ఉంటున్నది. वह बड़ा सा वृक्ष छोटे से बीज में होता है. విత్తనము లేక వృక్షము, వృక్షము లేక విత్తనము ఉండుటకు వీలు కాదు. बिना बीज के वृक्ष हो ही नहीं सकता और बिना वृक्ष के बीज नहीं हो सकता. ఇవి రెండును అవినాభావ సంబంధము, అన్యోన్య ఆశ్రయము. दोनों एक दूसरे पे निर्भर और एक दूसरे से जुड़े होते हैं. అదే విధంగానే మానవునకును దేవునకు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసము ఏమాత్రం కూడాను లేదు. ठीक उसी तरह भगवान और मानव में भी कोई अंतर नहीं होता. దైవత్వం నందు ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్యత్వమే మానవత్వం నందు కూడా ఉంటున్నది. दिव्यता जो भगवान में विद्यमान है वही दिव्यता मानव में भी विद्यमान होती है. కానీ మనకు అది గోచరించడానికి వీలు కానటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నది. परंतु इस सत्य को जानना इतना आसान नहीं होता. అగ్గిపులలో నిండుగా అగ్ని ఉంటున్నది. एक माचिस की तिली में आग होती है, కానీ అది నీటిలో తడపడం చేత ఎన్ని విధములుగా ఇచ్చినప్పటికీ అది అగ్ని ఆవిర్భవించదు. यदि ये तिली भीग जाए तो आप इसे कैसे भी रगड़ें, इसमें आग नहीं जलेगी. అదే విధంగానే ప్రతి మానవుని యందు కూడాను జ్ఞానాగ్ని, దివ్యాగ్ని, తేజోగ్ని నిండి ఉంటున్నది. ठीक इसी तरह प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान रूपी अग्नि होती है. वहाँ ज्ञान की अग्नि है, पवित्रता की अग्नि और दैवत्व का तेज है. కానీ అది ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ, ఎంత తపస్సు ఆచరించినప్పటికీ, ఎన్ని సత్కర్మలు సల్పినప్పటికీ అది ఏమాత్రం మనకు గోచరం కావటం లేదు. समस्त आध्यात्मिक साधनाओं के बाद भी, तपस्या और अच्छे कार्यों के बावजूद भी हम इसे देख नहीं सकते. సాక్షాత్కరించటం లేదు. हम इसे किसी रूप में प्रकट होते हुए नहीं देख पा रहे हैं. కారణం ఏమిటి? इसका क्या कारण है? ఆ యొక్క మనోతత్వము यह मन का स्वभाव है. అహంకార మమకారం లేనటువంటి నీటి యందు తడపబడటం చేతనే ఈ యొక్క దివ్యాగ్ని మనకు గోచరం కాలేకపోతున్నది. कि जब मन अहंकार और आकर्षण से गीला हो जाता है तब इस कारण हम दिव्य अग्नि को देख नहीं पाते. కనుక ఈ యొక్క అభిమాన మమకారం అనేటువంటి నీటితో తడిపినటువంటి యొక్క ఈ మనస్సును వైరాగ్యం అనేటువంటి యొక్క సూర్యరశ్మిలో విడిచినప్పుడే ఇది ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందిస్తుంది. जब मन आसक्ति और मोह के कारण गीला हो गया है तो उसे वैराग्य की अग्नि में तपाओ, तभी एक प्रकाशमान जीवन प्राप्त हो सकेगा. गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कपिकमाल हारी प्यारी खाई मीर मन विहारी मदन मोहन मुरली धारी कृष्ण जय कपिकमाल हारी प्यारी खाई मीर मन विहारी मदन मोहन मुरली धारी कृष्ण जय
గోపికమాల హారి హారి మాయి మీర మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై. గోపికమాల హారి హారి మాయి మీర మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై. కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై రామ కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై బాల కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై రామ కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై బాల కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna 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 Jai. Om Jai Jagadish Hare, Swami Satya Sai Hare, Bhakta Jana Sanrakshak, Bhakta Jana Sanrakshak, Ati Maheshwara. Om Jai Jagadish Hare. Shashivardhana Shekara, Sarva Pranapate, Sai Sarva Pranapate, Ashrita Kalpalatika, Ashrita Kalpalatika, Afatandava. Om Jai Jagadish Hare. Mata Pita Gurudevam Mariyantayunive, Swami Mariyantayunive, Nada Brahma Jagannatha, Nada Brahma Jagannatha, Nagendra Shayana. Om Jai Jagadish Hare. Omkar Rupa Ojasviyo Sai Mahadeva, Satya Sai Mahadeva, Mangala Aarati Anduko, Mangala Aarati Anduko, Mangala Giridhari. Om Jai Jagadish Hare. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Satguru Deva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Satguru Deva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om
लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो